सत्यम सिद्धाय नमः गुरुजी। आशीर्वाद जय सत्यम सिद्धाय नमः। गुरुजी, हर इंसान को अपना भविष्य जानने की एक इच्छा होती है, लेकिन जैसा कि कोई भी इंसान है, शादीशुदा है या अनमैरिड है, वो अगर अपने पार्टनर के साथ अपना भविष्य जानना चाहे कि उसका रिलेशन कैसा रहेगा, तो उसका कोई उपाय है या कोई तरीका है जिससे हम घर पर ही जान सकें? प्राचीन काल से ही मनुष्य के अंदर अपने भविष्य को लेकर जिज्ञासाएं रही हैं। मेरा भविष्य कैसा होगा? और इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो प्रश्न ये जैसे तुम्हारा लोग भाई हमारा जो वर्तमान का पार्टनर चल रहा है, शादीशुदा जीवन। अरे एक होता है कि अभी हमारे विवाह नहीं हुआ, तो हम आने वाला हमारा वैवाहिक जीवन कैसा होगा, हमारे जीवन साथी किस प्रकार का होगा, और जो वर्तमान में है उनका वैवाहिक जीवन किस प्रकार वर्तमान में प्रारंभ हुआ है या चलेगा। जैसे आज अभी विवाह चल रहे हैं, तो भाई विवाह से कोई पूर्व के भाई ये भी जाना जा सकता है कि मेरी जो वर्तमान पत्नी है या मेरा वर्तमान पति है, वो दोनों किस तरीके से हमारा आचार व्यवहार रहेगा। और जिनका मैरिज लाइफ थोड़ी लंबी हो गई है, तनाव का कारण रहने लगा है, या ना ही भी तनाव का कारण रहा है 50 साल के बाद हो गए, तो हमारी लाइफ किस तरीके की रही, हम बीमार रहती हैं तो हमारे जीवन में बीमारियां भरी पड़ी हैं, तो हमारा किस तरीके का रहेगा। तो प्राचीन काल से ही ये जो है विषय जिज्ञासा का रहा। और जो ऋषि मुनि थे, जो खासकर ज्योतिष से भविष्य का अनुमान लगाना, ये अनुमानित विद्याएं होती हैं, एकदम ये नहीं कहोगे कन्फर्म होती हैं। ये होता कन्फर्म तो केवल योगी की अंतर्दृष्टि से ही संभव है, बाकी अन्यथा जितने भी हैं वो 60 से मतलब आपका 50 60 से 70 तक के बीच में, खासकर 60 तक ही मानो, इतने तक ही वो आपका अनुमानित भविष्य बिल्कुल कन्फर्म बताते हैं। इतना तो मानते पक्का ही है 60% तक। और जो उसके बाद हैं बाकी ये कि भी आपकी कितना ज्ञान बढ़ा हुआ है, आपका कितना अनुभव है, और उस पर कितनी बारीकी से दृष्टि है, श्रद्धा का विषय है, ईश्वर पे कितनी भक्ति आप है, ईश्वर का अनुग्रह कितने, या आपका गुरु का अनुग्रह कितना विद्या के प्रति, ये सारा विषय आपका कितना है इसको लेकर। तो आज जो मैं बता रहा हूँ वो है एक खाली बर्तन और इसमें जल भर के। देखिए खाली बर्तन क्या है, गोल चौकोर नहीं लेना, चौकोर से ये जो है जीवन का है, हमारा जीवन पूरा एक गोल चक्र की भांति है, पूरा ब्रह्मांड एक गोल वृत्त की भांति है। तो हमें एक ऐसा लेना चाहिए, या में कोई थाली है तो छोटा लेना पड़ेगा तुम्हें, और छोटी थाली से काम नहीं चलता, थोड़ा बड़ी ले, अपने घर में जितनी बड़ी थाली होगी, और थाली इस प्रकार से हो, उसमें जल भरा। जल जो है हमारे जीवन की जो चंचलता है, जीवन का प्रवाह है, उसका प्रतीक होता है, ये स्थिरता का प्रतीक है। अब पीतल की हो स्टील की हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये जानने का। और इसमें अब आप, और ये जो है ये मोमबत्तियां हैं। जब दीपक का आविष्कार हुआ, मोमबत्तियों का आविष्कार हुआ, ये तरह तरह की अब प्रचलित जो है मोमबत्तियां हैं, डिजाइन की अलग अलग इस प्रकार की हैं, और ये कुछ इस तरीके की हैं जो इसमें आई हुई हैं, अलग अलग डिजाइन की, इनमें से ही तो खड़ा दिया जाएगा। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन को खुशहाली प्रतीक रूप में किस प्रकार बनाते हैं। प्राचीन काल में ही जो दीपक का विषय क्या था, सिंपल आटे का होता था, और आटे का चूंकि इसमें रखते ही गीला होने के बाद गिर जाएगा, डूब सकता है, तो उसमें जो ऐसा अगर भारी होते थे भाई प्लेट्स ले ली, प्लेट कागज़ की नहीं चलेगी इसमें, क्योंकि कागज़ की आप प्लेट लोगे इस तरीके की जैसे प्रचलित है, तो ये थोड़ी देर पीछे पानी को सोख लेंगी। अब मान लो इसने ज़्यादा सोख लिया, इसने कम सोखा, तो ये ऊपर नीचे बैलेंस बन जाएगा, तो इससे आपका भविष्य का जो फल है वो प्रभावित होता है। आप अपने ये स्टील की एक सी लें, क्योंकि जैसे इसमें जो है थोड़ा सा डिजाइन है, तो ये आपके प्रवाह जो पानी के प्रवाह है उसको रोक देगा। और ये सिंपल है जो बिल्कुल इस तरीके से हो, स्मूथ प्लेन, तो इससे आपका जो है अलग चीज़ चलता रहेगा। ये आपके घर के ढक्कन होते हैं जो हमारी चीज़ को लेके घर में उपयोगित होते हैं, अलग अलग डब्बों के, उसका ले सकते हैं, सेम होने चाहिए एक। तो मैं यहाँ आपको, ये तो थोड़े बड़े बड़े टाइप के हो गए उसके हिसाब से, तो आपके घर में जो जैसे आपका बोतल्स हैं, तो बोतल का इस तरीके का कोई ढकना एक सा हो। अब इसमें आप ये सकते हैं नीला पीला अपने चुनाव के तौर पर, क्या भाई ये मैं हूँ और ये मेरी पत्नी है भविष्य की, या ये मैं हूँ ये मेरा पति है भविष्य का, तो इस तरीके के ले लें। और इसमें आप जल भरेंगे और छोटा दीपक लें, जिससे उसे जलाने में और जलने में थोड़ा देर, आप कब तक बैठे रहोगे रात भर इसको देखने के लिए हैं, इसलिए जो है आपका विषय छोटा दीपक हो। अगर आप वैसे भी जर्नली दीपक भी लेते हैं, आपका उसका बनाते हैं, तो आटे का भी मान लो आपने बनाया, घी रखा
और छोटी सी बत्ती रखी, उसमें बीच में से खड़ी रहे बत्ती, ये ध्यान रखें, साइड से बत्ती ना हो, बीच में से बना के रखें, तो नतीजा वो बैलेंस बना रहेगा। क्योंकि ये हृदय है, ये हम खड़े एक तरह से हमारा हृदय ज्योति है, ये यहाँ से ज्योति चल रही है, हम बैठे हैं इस पे, ये जीवन की नाव है और हम इसमें बैठे हुए हैं। ये क्योंकि हम लेटे हुए नहीं हैं, तो अगर हम इस तरीके से रख देंगे यहाँ तो हम एक तरीके से लेटे हुए हो गए। अग्रसर हो गया, वो मूवमेंट ले सकती है भाई, इधर को चली गई, इधर को उसका मुंह हो गया, उसका भी अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएगा। तो बीच में से जलती हुई चीज़ हमेशा आपको सही गाइड करेगी भविष्य के दर्शन के लिए। तो अब इसमें आप जो है बाल्टी ला के पानी भरें, और पानी भरते हुए फिर उसके बाद में मैं इसका विषय और बताता हूँ। तो देखो भक्तों, अभी इसमें क्या है, ये जल रूपी आपका किनारे तक भरा हुआ है। किनारे से ऊपर ओवर रखने का अर्थ होता है जीवन प्रवाह है आपका बाहर चला जाएगा, जरा सा प्रेशर पड़ा इससे बाहर निकल जाएगा। तो इसको जो ये जीवन का आपका व्रत है, इसे 100 साल का माने, क्योंकि आज की आयु लगभग 80 साल की है, तो 80 में 40 और 40 80 मानेंगे। तो इसका 2 पार्टीशन करने हैं इस तरीके से, ये पार्टीशन है बीच में से, चाहे तो आप इस पर पेंसिल लगा लें, यहाँ चिन्ह लगा लें कोई इस तरीके से, यहाँ आगे यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है ये। तो क्योंकि हम कई बार क्या लगा लेते हैं इस तरीके से, अगर इस पर चाहे तो इस तरीके से बना लेंगे, यहाँ से इतना और ये, और इस तरीके से और इस तरीके से। इससे क्या होगा कि इसका पार्ट यहाँ तक हो गया और इसका पार्ट यहाँ तक हो गया, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष इस तरीके से हो जाता है। और इसमें जब हम बॉर्डर लाइन बना लेते हैं, इस तरीके की लाइन बना लेंगे, 10 साल या हमें और कम कर और जल्दी देखना है तो हमें जितना जल्दी देखना है उतना ही शॉर्ट कर दे चले जाएंगे। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, इस तरीके से हम इसको और बढ़ा लेंगे। और अगर हमें सीधा सीधा देखना है तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल और 50 साल। अब 40 दूनी 80 है तो यहाँ तक 40 मान लें, ये समझें। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, आप कितना जल्दी जानना चाहती तो यहाँ तक हाफ बना के चलें, आधा बना के चलेंगे। तो इसके बीच का ही सिरे आप रखें कि 2.5, 1, मतलब जो भी आपको ऐसा लगता है, अब उसे 1 मान लें, 2 मान लें, 3 मान लें, 4 मान लें, 5 मान लें, 6 मान लें और 10 तक मान लें। इसे 10 साल हो गए, केवल मुझे तो अगले जो है गामी 10 साल मान लें। तो अगर आप 50 के हैं तो मेरा 60 साल का भविष्य कैसे रहेगा, 60 के हैं तो 10 साल का किस तरह भविष्य रहेगा। और आप अभी हैं जुड़े हैं किसी चीज़ को लेके कि मेरा वर्तमान में 10 महीने का किस तरीके का, तो ये पार्टीशन आपको रखकर उसी संख्या के अनुसार आपका दिन, महीना, साल इस तरीके से मान सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6, इस तरीके से ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो किस तरीके से आपने इसको पार्ट में बांट लिया, 1 और ये 2 पार्ट में, ये समझो। ये हो गया पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये विद्या। और इसे ज़्यादा गहनता में जाओगे तो ये विषय फैल जाएगा और आपकी समझ में नहीं आएगा, समझे। इसके लिए फिर इसको बाकायदा सीखना पड़ता है, लेकिन मैं जर्नल ही इसको बता रहा हूँ, मोटे मोटे तौर पर समझें और मोटे तौर पर ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका भविष्य का प्राप्त होगा, वर्तमान से लेकर भविष्य तक। तो अब क्या काम करेंगे, जो मैंने अभी से इस तरीके से बनाई, अब इन्हें दोनों को जलाओ और दोनों अलग अलग रंग के लेना, जिससे आपको ये रहे कि भाई ये मैं हूँ और ये मेरा भविष्य का पार्टनर या मेरी होने वाली पत्नी या मेरी वर्तमान की पत्नी और या मैं पति। अगर पुरुष हैं तो पहला काम ये करें, इसे जलाने से पहले इसमें अपने गुरु मंत्र का जाप करें, आंख बंद कर लें, परमात्मा का आह्वान करें कि ईश्वर मेरी जो मैं जानना चाहता हूँ उस विषय मेरी सहायता करें, और मैं इसमें किसी प्रकार का जो संदेह है या जो मेरे अंदर जो भी डाउट्स आ रहे हैं ये क्लियर हों और मुझे ज्ञान प्राप्त हो और सच्चा ज्ञान प्राप्त हो। और फिर कम से कम 21 बार अपने गुरु मंत्र का सत्यम सिद्धानम सत्यम सिद्धानम सत्य ऐसा करते हुए, मतलब इसको जलाने की जरूरत नहीं है, जलाएंगे बाद में, क्योंकि जलाने पर जब ही रखेंगे जब हम इसके बीच में रखेंगे, क्योंकि अगर हमने पहले जला दिया तो आगे पीछे हो जाएंगी सारा बिगड़ जाएगा। तो 21 बार इस तरीके से करने के बाद में कि भाई ये सब 21 बार हो गया और पूरा, और फिर उसके बाद में इसमें अपना एक ढक्कन के अंदर इसको हम रख देंगे ये इस तरीके से। अब
दूसरा लेंगे, ये दीपक लिया, ये जीवन ज्योति है ना। जीवन ज्योति का मतलब है अभी हमारा संबंध बन रहा है, पहले हम संबंध बना रहे हैं प्रश्न का, और प्रश्न के बाद उत्तर जब ही माना जाएगा जब उसको हम प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे। फिर ये पत्नी का ले लिया, या जो भी आप पति है या पार्टनर है, लव अफेयर्स है, उस सब चीज़ का ले सकते हो कोई भी चीज़ को, कि मेरा लव अफेयर्स बनेगा या नहीं, सक्सेस होगा या नहीं, या जिससे मेरा चल रहा है उससे सक्सेस होगा या नहीं। प्रेम संबंध कोई बुरे नहीं है, प्रेम वो अच्छा है जो प्रेरणादायक हो। प्रेम वासना का प्रतीक नहीं होना चाहिए, प्रेम वासना नहीं है, प्रेम है प्रिय का संग, प्रिय संग में संग दे वही प्रेम का सही रंग, ये सत्संग का विषय। तो इसको करते हुए ऐसी सत्यम सिद्धायन में कि हे ईश्वर मेरी जो है प्रार्थना स्वीकार करें, मेरे हे गुरु महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, या जो भी आपका इष्ट हो उसका सबका एक नाम लें। और उसके बाद में 21 बार मंत्र पढ़ा और इसको फिर आह्वान कर गए कि भाई मेरी ये सब मनोकामना सिद्ध हो, मुझे सच्चा भविष्य प्राप्त हो, दूसरे उसमें रख दिया। अब ये आपका चीज़ तैयार हो गई, और मैंने पहले ही बता दिया, इतने इसको प्रज्वलित करो और एक साथ एक माचिस की तिल्ली से ही करना, ये ध्यान रखना, एक माचिस की तिल्ली से करना। और तिल्ली से, क्योंकि एक ही चीज़ से, ये ईश्वर का प्रतीक होता है, ये ईश्वर का प्रतीक है कि भाई ये हम एक ही ईश्वर से निकले हुए हैं, एक ही ईश्वर ने हमें ज्योति प्रदान करी है, और ये है जीव और ईश्वर एक प्रकार से, ये जीव है ये ईश्वर है। और इसको जब आप जलाओगे तो ये सोम जला के दिखाएगा और इसको लगाएगा, मैं क्योंकि बोल बता रहा हूँ, तो इस तरीके से उसको पहले ठीक से जला लें, और जलाने के प्रांत में और प्रारंभ कर दें और अपना गुरु मंत्र पढ़ते रहें। ये हो गया। अब ये एक साथ ही प्रज्वलित हो गया, क्योंकि तुम्हारा अपना पहले जलाना, ये ध्यान रखना, अपना पहले जलाना और अपना पहले जलाने के बाद दूसरा ये जलेगा। अब इसको आराम से उठाएं श्रद्धा नमन करते हुए, और इसको इसके बीच में यहाँ पर बिल्कुल पहले यहाँ रखें, यहाँ रखने के बाद में इसको इसमें उतार दें, ये इस तरीके से ये, और पहले ये इसको सहजता से यहाँ रखें, और अब आराम से गुरु मंत्र का जप करते रहें। अब इसे देखें ये किस तरीके से चल रहा है, ये जीवन प्रवाह है। क्योंकि जीवन में इसमें अब ये कहेंगे आपने तरंग कर दी, तो तरंगित तो वो है करनी है, क्योंकि जीवन तो ठहरा हुआ पड़ा है, आप ही का भविष्य इसमें चलेगा। तो अब ये चल रहा है, ये चीज़ चल रही है, क्योंकि हमने इसमें किसी का है तो स्मरण कराने की मेरी पत्नी है, मेरा कोई शिष्य मेरा साथ देगा, अगर इसमें देखें तो हमारी तो जीवन ज्योति चल रही है, जो भी हमारे शिष्य हैं वो सदा बने रहेंगे, इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये हो गया। अब ये इस तरीके से चलता रहेगा, तो आप इसमें इंतजार करें, चाहे हो के ये घूम के वापस आ जाएगा, और हो सकता है ये मैं थोड़ा सा इसे ये दिखाऊंगा, क्योंकि विषय थोड़ा समझाने का है यहाँ पे, जीवन की तरंग है। और इसको ये जैसे आपने रखा, और इसको थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा मिलाए बगैर ऐसे रखेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे को ग्रहण कर लेती हैं अन्यथा, बाकी देखो प्रचलित रहेगी। अब ये शांत का कमरा हो जिसमें आपकी ऐसी हवा और वो नहीं आए, और एकांतिक हो, लाइट जल रही है नहीं जल रही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और अंधेरा वगैरह का बात नहीं। पहले तो ये था कि भी अंधेरा ही रखे जाते थे, कि जीवन के चारों में ये अंधेरा है और इसमें ये प्रकाशित हैं, और ये ईश्वर की इस तरीके से सच्चा चल रही है। अब जैसे जैसे ये चलेगा तो आप ये देखेंगे कि भाई पहले वर्ष में हमारा इस तरीके से, तो ये खिंचाव किधर चल रहा, ये उल्टा भाग स्त्री का है, सीधा भाग पुरुष का है। स्त्री भी अगर देखना चाहेगी तो उसका सीधा भाग भविष्य का होने के कारण पुरुष का है, और उल्टा भाग उसका अपना है वर्तमान का। तो ये अभी ये क्या सा माना जाएगा, अगर ये ऐसे ही जा रहे हैं तो ये चीज़ जाने के, ये जो पक्ष है स्त्री आपके जीवन को ही संचारित करेगी। जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारा 87 मिशन है, उसका स्त्री मिशन है। तो अब ये देखिए इसका सत्य था कि हमारी जो पूर्णिमा देवी है वो इस मिशन को आगे ले जा रही है। मैं हूँ, ये मैं प्रतीकात्मा हूँ, तो मैं इसका फाउंडर हूँ और मैं इस विषय को ले चला रहा हूँ। लेकिन कौन है, कौन ज्ञात अज्ञात रूप में प्रेरित कर रही है, वो पूर्णिमा। तो ये पूर्णिमा का रूप सब रूप हो गया, वो लेके चल रही है सारे विषय को। यहाँ देखें, समझे? तो आप भिन्न भिन्न जब देखेंगे तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। सवाल ये है, अब ये देखो कुछ नहीं है, जबकि इसमें कोई प्रवाह नहीं चल रहा है, धीरे धीरे जा रही है। इस तरीके से आप देखें तो आप क्या पाएंगे कि ये चीज़ चलते चलते अगर ये यहाँ तक आ रही है, गोल घेरा भी ले सकती है, क्योंकि अब
जब तक ये पूरा जल के समाप्त ना हो जाए, जब तक आपको बैठे रहना है। अब आपके अगर आसन में नहीं बैठने की सामर्थ्य है कि मैं नहीं बैठा रह सकता, तो थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज डाल लें जिस पे आप आराम से बैठ जाएं, पीड़ा लगा के डाल लें। और नहीं है थोड़ी देर उठ सकते हो बड़े आराम से, लेकिन उठने से क्या है, कपड़े की हवा लग गई, इस तरीके से चीज़ों को लेके, या आप इसमें ज़बरदस्ती फूंक वाग नहीं मारें, ये ऐसे ही चलते रहते हैं। तो अब क्या है कि बड़े आराम से थोड़ा पीछे खिसकेंगे और आराम से पीछे खिसकते हुए और फिर उठ जाओ। अब इसको दूर से बैठ के वॉच करते रहो, समझे? दूर से बैठ के वॉच करते रहोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भाई कौन इसमें चीज़ है। अब देखिए, तो इसमें क्या चीज़ आ रही है कि व्रत को पूरा वो कर रही है, पूर्ण कर दिया इसने, अर्धव्रत तक, मतलब लास्ट तक ले गई है ये शक्ति। और ये जो है मिशन इसके साथ साथ में 87 मिशन इसके साथ साथ चल रहा है, ये अपने साथ जोड़ के सारी विषय को लेती जा रही है। और ये इसके मतलब अनुगामी है। कौन है पहले? सूक्ष्म में, आध्यात्मिकता में, इसके पीछे स्त्री शक्ति, क्योंकि स्त्री शक्ति उत्थान ही मूल विषय है और ये मिशन है। ये मिशन इसको लेता हुआ जा रहा है। अब देखो इसमें हम तो कुछ नहीं कर रहे और ये पूरा व्रत काट के आ रही है, अर्थात जहां से ये प्रारंभ हो रहा है वहां से प्रारंभ हुआ और ये पूरा संसार में प्रचलित करते हुए, ये पूरे संसार में फैलती हुई, इसका जो मिशन पूरे संसार में फैल रहा है और आप भक्तों के माध्यम से ही फैलता है सब। और ये विषय करते हुए, और देखो कितना समय हुआ है, जरा सी समय हुआ है, और इसमें ये अपना व्रत पूरा करते हुए यहाँ तक आने वाली हैं। ये विषय, ये नहीं कि मैं हाथ से खींच रहा हूँ, तुम इसमें देख रहे हो ना इनकी ज्योति हिल रही, अर्थात सारा विषय स्थिरता से चल रहा है। ये नहीं है कि इसमें चारों मई से उठा हुआ, देखो मैं बोल रहा हूँ तो मेरी हवा भी जा रही है, लेकिन फिर भी तो इसकी जो बॉर्डर लाइन है इसके अंदर ये स्मूथ चल रहे हैं, समानता से चल रहे हैं दोनों। अर्थात जो मिशन का मोटिव और जो उसमें सूक्ष्म सत्ता और भौतिक सत्ता, वो समांतर रूप से चीज चलेंगी। अब यहाँ पे पूर्णिमा देवी पीछे हो गई और मिशन आगे हो गया। भविष्य का अर्थ है आप अब यहाँ से तो पूर्णिमा देवी लेके जा रही थी, जो आपका आध्यात्मिक शक्ति थी वो आपको ले जा रही थी, या मेरा आध्यात्मिक मोटिव था जो पीछे जन्मों से मैं लेकर आया हूँ, वो मेरा पूरा जन्म का सारा मोटिव पूरा हुआ, यहाँ तक आके उसने पूरा कर दिया। और पूरा करने के बाद में आगे कौन हो गया? मिशन। अब ये पहले खुद लेके गई है ये सारा वहाँ तक मिशन को, सूक्ष्म सत्ता, और सूक्ष्म सत्ता के बाद में इसने मिशन को आगे कर दिया। अब ये पीछे से उसको सपोर्ट करेगी, अर्थात मैं भाई हम भी कब तक रहेंगे, हम भी आगे जाके स्थूल से सूक्ष्म में प्रयोग हो जाएंगे, भक्तों की प्रेरणा बन जाएंगे, भक्तों के हृदय में समाहित हो जाएंगे, और फिर वहाँ से हम सूक्ष्म में रहते हुए उन भक्तों को प्रेरित करते रहेंगे, मिशन को चलाते रहेंगे। अब ये व्रत के रूप में चल रहा है, ये हो गया हमारे मिशन का बिल्कुल साक्षात प्रमाण। ऐसे ही ये बीच में चलेगा, आगे चलेगा, इसका अनुभव करें। और कोई सवाल आपको समझ में ना आए तो हमें बताएं। अब क्या है, ये तो हो गया अटूट संबंध। और अब इसे जैसे हम दोबारा देखेंगे इसको, तो अगर आप चाहें यहाँ से रखें और आपको ये लगता है कि ऐसे कोई सर्किल घूम रहा है तो आप इसे भविष्य में यहाँ रख दें, समझे? लेकिन ये यहीं से प्रारंभ करना है, प्रैक्टिकल के इस तरीके से विषय नहीं है, क्योंकि आपका प्रारंभ यहीं से हुआ है। तो इसमें जैसे ये है, ये विषय, ठीक है, ये विषय, अब इसमें तो कुछ ये चीजें नहीं हो रही हैं, मैं वैसा बता रहा हूँ ज्ञान के तौर पर। जैसे मान लो ये आएगी, ये आपकी जो आप हो, ये वैसे आपका घर गृहस्थ है, प्रेम संबंध है, तो इसमें अगर लो चटर पटर मचाती है, हिलती है बहुत ज़्यादा, और ये स्थिर है, तो आपका जीवन साथी के विचार आपके प्रति स्थिर रहेंगे, लेकिन आप ही अपने घर गृहस्थ को बिगाड़ दोगे। आप अपनी चिल्लपौं, अपनी असंतुष्टि, संदेह करना, हमेशा वॉच करना, कौन कहाँ जा रहा, व्हाट्सएप पे क्या लिख रहा, उसने क्या SMS लिखा, किससे क्या बात कर रही है, ये सब चीज़ों को लेके आप ज़बरदस्ती उसके जो सोशल वो हैं इन्वॉल्वेशन संबंध है उनमें इंटरेस्ट लोगे, तो नतीजा इरिटेशन का विषय बनेगा कि भाई पता चली 12 बजे तक क्यों जग रहे हो, 1 बजे तक क्यों जग रहे हो, उसके घर में समस्या है, नहीं कोई लिख सकता, आपको बता सकता, लेकिन आप क्या जब अंडर प्रेशर करोगे, नहीं मुझे पता होना चाहिए किससे आप बात कर रहे हो। तो देखिए प्रेम या घर गृहस्थ के संबंधों में संदेह नहीं किया जा सकता, स्वतंत्रता होती है। और ऐसे ही अगर ये विषय बढ़ रहा है
तो इसमें चटर पटर और लपक हो रही है, ऊंचा जल रहा है, इस तरीके का, क्योंकि ये बाद में आएगा, अभी तो ये नया नया ना, तो बाद में आएगा इसका जो मोम पिघलेगा तब और ज़्यादा इसका प्रभाव बढ़ता है। तो फिर आपको क्या लगेगा कि भाई ये चटर पटर कर रही है, तो ये ऐसा हिल रही है जोत, तो इसके मन में संदेह, इसमें संबंधों को लेकर एक बन रहा है, चलेगा नहीं चलेगा, किस प्रकार करेगा, और ये कहीं ना कहीं आपको लेकर भी एक संदेह करते हुए किसी भी अपने मित्र मंडली से उसको डिस्कशन करते हुए एक प्रकार का आपके अंदर के अवगुणों पर, अब ऐसे तो प्रेम वाला व्यक्ति आपको बुराई तो नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उस संबंध को लेकर जरूर कहा सुनी होगी। जैसे पत्नी है तो अपनी बहनों से, भाइयों से, माता पिता से आपके संबंधों को लेकर बात करेगी कि भाई इस तरीके के नेचर के सुधर नहीं रहे हैं, हम मैं भतेरी काफ़ी सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, या हे भगवान सुधारो, इस तरीके की उपासना करोगे तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए अब ये आराम से स्थिर है, ये तो चूंकि हमारा मिशन से और मैंने उस विषय को बता दिया, स्थिरता से चीज जल रही है। तो ये विषय को आप जाने, आप अपने जैसे अध्ययन का विषय, तब भी भाई बहन हैं, मैं और मेरे भाई बहन है और भाई है, तो अब भाई है, ये बहन हो गई, तो हमारा कैसे संबंध रहेगा, हम दो भाई हैं, हमारा आपस में परस्पर किस प्रकार का संबंध रहेगा, कब विच्छेद रहेगा, समाज में किस प्रकार की आगे चल के हमारे रिलेशन रहेंगे, ये सब विषय इससे भली भांति जाना जा सकता है। तो पहले क्या करते थे, जो प्राचीन काल में मंदिरों में पवित्र जल होता था, ये ध्यान रखें, मंदिरों में पवित्र जल को इसमें भरा जाता था, ये पात्र हमेशा पवित्र होता था, आमतौर के खान पान में उपयोग नहीं किया जाता था, और ये सब विषय ईश्वर को रखकर, क्योंकि वहाँ ईश्वर साक्षी होता था, जो पुजारी था वो बहुत शुद्ध बुद्धि का होता था। आप जब मंदिर में प्रवेश करके आ रहे हैं, धूप बत्ती अगरबत्ती लेके आ रहे हैं, अपना अगर ये ला रहे हैं तो बहुत उत्तम है, नहीं है तो वहीं पुजारी बनाता था, वहीं दीपक वगैरह सब रहते थे, व्यवस्था करता था, और अपनी शुद्धि से आपके प्रश्न का उत्तर देता था। आपने प्रश्न कर लिया कि गुरुदेव मैं जो है मेरी और पत्नी में नहीं बन रही है, और हम किस तरीके का प्रश्न करें, तो उस तरीके से जलाकर और उस तरीके प्रश्न का उत्तर धीरे धीरे देता था। अब ये क्या होता है कि आपका बड़ा व्रत है तो थोड़ी देर समय लगेगा, क्योंकि इसका विषय काफ़ी देर तक जलने का है, और अगर आपको बहुत जल्दी जवाब चाहिए तो जवाब थोड़े छोटे में ले लें, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा ही पात्र रखें। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा ही पात्र रखें, बड़ा पात्र रखोगे हमेशा प्रसन्न रहोगे। और इसका जो मैंने बता दी, कोई भी आपके अंदर प्रसन्न हो इस संबंधित, तो इसे मजाक ना समझें, हंसी खेल की तरीके से ना करें। आपको अपना भविष्य जानना, भविष्य को हंसी खेल की तरह करोगे तो हंसी खेल का ही जवाब मिलेगा आपको, और इसे गंभीरता से करोगे तो गंभीरता से इसका प्रश्न का, हर एक प्रश्न का आपको उत्तर मिलेगा। और उसकी अब ये देखिए, ये चूंकि मैंने अपने पहले मिशन और उसके पक्ष में रखा, तो चूंकि हमसे कनेक्टेड विषय, तो इसमें ये विषय वहीं का वहीं स्थिर है। जहाँ से चला पूरा व्रत पार करने के बाद मैंने इसको रोक के आपको फॉर एग्जाम्पल समझाया, तब भी ये वापस वही चीज आ गई। अर्थात जैसा आपके अंतर्मन होगा, जैसे आपके अंदर विचार होंगे, वैसा ही ये आपको गाइड करेगा। हमारा अंतर्मन विचार समाज में कल्याण का है, भक्तों को ज्ञान देने का है, तो वो स्थिरता से चीज़ें चल रहे हैं, और कितना ही मैं ये बोल रहा हूँ, हिल रहे हैं ये चीज़ें, तो वो सब काम हो रहा। और जो कोई मैंने बता दी प्रश्न हो, संदेह हो, तो आप प्रश्न पूछ सकते हो मेल वगैरह पर, तो हमारा ये भक्त दोनों उसको मुझे बताएंगे, मैं फिर उस प्रश्न का समय अनुसार उत्तर दूंगा। तो फिर किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। इतने जय सत्यम सिद्धाय नमः। जय सत्यम सिद्धाय नमः।